हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। कल हम आपसे बात कर रहे थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर कौन थे, उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, वैज्ञानिक उन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था उसकी क्या विशेषताएं थी, इन सब के बारे में हम आपसे कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसमें ही आगे बात करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के आगे क्या क्या सिद्धांत हैं। स्टूडेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को जानने से पहले हमें ये देखना है कि वैज्ञानिक प्रबंध किन मान्यताओं पर निर्भर करता था या इसकी प्रमुख मान्यता क्या थी। टेलर ने प्रबंध में तकनीकी प्रयोग के बाद 3 कमियां जो उसे लगी वो ये थी। प्रबंधक और श्रमिकों के उत्तरदायित्वों का पता नहीं चल रहा था, कार्यों के प्रभावी मानकों की कमी थी या अभाव था, यानी कार्य करने के कोई निश्चित आधार या मापदंड नहीं थी। प्राकृतिक सोल्जरिंग से जो लोग वो काम नहीं करना चाहते, वो अपना एक कार्य करने का ढर्रा बना रहे थे और वो उसी के अनुसार काम कर रहे थे। अंगूठा नियम पर प्रबंध में जो भी निर्णय लिए जा रहे थे वो वैज्ञानिक आधार पर नहीं लिए जा रहे थे। साथ ही विभागों के बीच कार्यों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो रहा था। श्रमिकों की संगठन में योग्यता और क्षमता को देखा नहीं जा रहा था और उसके बिना ही उनकी नियुक्ति की जा रही थी। इन सब मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए टेलर ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने के लिए सबसे पहले कार्य के सही विज्ञान का विकास किया जाए। कार्य के सही विज्ञान का मतलब है हर इकाई और श्रमिकों के जो भी काम कर्तव्य हैं, सभी कर्मचारियों का चुनाव और उनकी नियुक्ति निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, उन सब में हमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना होगा। उनका कहना था कि हर कार्य का कोई ना कोई एक सर्वोत्तम तरीका होता है, वही आदर्श कार्य प्रणाली होती है। तो हमें इन सब को ध्यान में रखते हुए कार्य के सही विज्ञान का विकास करना होगा। नेक्स्ट है श्रमिकों का वैज्ञानिक तरीके से चुनाव करना। टेलर का ये कहना है कि अगर संगठन को सफल बनाना है, निर्धारित समय में उसके उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो जो भी श्रमिक है उसका चयन उस श्रमिक की शारीरिक और मानसिक योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। किस कार्य के लिए कौन सा श्रमिक सही है, इसका एक निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन या अवलोकन प्रबंधक के द्वारा किया जाना चाहिए। टेलर का कहना था कि हर श्रमिक में कोई न कोई क्षमता या योग्यता होती है। उच्च अधिकारी को ये देखना है कि कौन सा श्रमिक कौन सा काम अच्छी तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट है कार्य के विज्ञान और वैज्ञानिक रूप से चुने हुए व्यक्तियों को एक साथ लाना। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध में ये कहा है कि जब हम कार्य के तरीके को निर्धारित कर लेते हैं और फिर उसी तरीके से हम उन श्रमिकों का चुनाव कर लेते हैं जो उस काम को करेंगे, लेकिन कार्य और व्यक्ति के बीच बहुत सारी समस्याएं होती हैं। टेलर का मानना है कि हमें इन समस्याओं को भी दूर करना होगा। केवल कार्य के वैज्ञानिक तरीके से बंटवारा या श्रमिकों का वैज्ञानिक तरीके से चयन करने पर कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि जो भी समस्याएं हैं हमें उन्हें दूर करना होगा। साथ ही टेलर ने ये कहा कि यदि श्रमिकों के काम के घंटों में कमी कर दें तो श्रमिकों को शिक्षा मनोरंजन के बहुत अधिक अवसर मिलेंगे और वो उसमें और पूंजीपतियों में जो भी वर्ग संघर्ष है वो धीरे धीरे समाप्त होगा और दोनों में समन्वय की भावना पैदा होगी। नेक्स्ट है प्रबंधक और श्रमिक के कार्यों और उत्तरदायित्वों का विभाजन। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने यह कहा है विज्ञान का प्रयोग किया जाए, ना कि अंगूठा नियम का। शांति और व्यवस्था बनाई जाए, ना कि संघर्ष और